जी, 1 मिनट, थोड़ी-सी इसकी ट्रांसमिशन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। तो अभी देखते हैं क्या करें। अब आई जी, आवाज आपको? जी बिल्कुल अब आई आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। प्यारे दोस्तों, मैं आपको जिन भाई का इनका तारुफ करवाना चाहूँगा, ये सब लोग इनको जानते हैं, खुर्रम सिद्दीकी भाई हैं। और माशाल्लाह इनका यूट्यूब चैनल भी है जिसके लिए आपको रिक्वेस्ट भी की है, और उस पे आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह भी मिलेंगी। तो अभी सिद्दीकी भाई आए हैं, इनसे सवालात का सिलसिला भी जो आजकल जो मामला चल रहा है वो भी करेंगे। और उसके अलावा इनसे जो इन्होंने आपके साथ एक जो गुड न्यूज़ करनी है, वो मैं यही चाहूँगा कि सबसे पहले आप ही इस बात का तारुफ करवा दीजिए, ताकि व्यूवर्स को भी पता चल जाए कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं और मेरी एक्टिविटीज़ क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अदनान भाई, थैंक यू आपका कि आपने जो है वो अपने इस प्रोग्राम के अंदर आज मुझे लाइव लिया है। और कमेंट्स मैं नहीं देख सकूंगा क्योंकि मैं इस वक्त जो हूँ वो लाइव हूँगा, उसके ऊपर वो आप पढ़ के मुझे सुना दीजिएगा। और ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि मेरा नाम भाई खुर्रम सिद्दीकी है। सारे व्यूअर्स को इस वक्त अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक। आप लोग इस पेज की तवज्जुह से मैं आप लोगों को रमज़ान मुबारक भी कहता हूँ। और पर इटली में मेरा काफ और पत्रोनातो का काम है। मेरे ऑफिसेज हैं डिफरेंट सिटीज के अंदर। और अब तकरीबन तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए हमें तकरीबन। डिसाइड किया था कि अंदर अभी तक मेरे पास कोई काफ का और पतरोना का। तो मैंने जो है दान भाई से रिक्वेस्ट की थी कि आप ये काम शुरू करो वहाँ पे मिलान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इदनान भाई ने हामी भरी है, और इदनान भाई ने जो है वो काफ का और पत्रोनातो का जो है वो काम मिलान के अंदर स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की काफ और पत्रोनातो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, या किसी भी किस्म करना हो, से आ जाते हैं। सत्यथ्रेंता आजकल हो रहा है, उसके अलावा ईजे हो रहा है, और जो है डिफरेंट बोनसेस आए हुए हैं फैमिलीज के लिए, वो होते हैं। डिसअकुपासियोने होती है, बच्चों के दुमानदे होते हैं, यानी कि काफ़ी कुछ जो कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड आपकी जो रिक्वेस्ट आप लोगों ने देनी होती हैं वो अब आप अदनान भाई के थ्रू कर सकोगे। और अगर आप लोग जो है थोड़ा सा दूर भी हो इनसे तो कोई मसला नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो इनको सेंड कर सकते हो, वो आपको ऑनलाइन सर्विस भी ये प्रोवाइड करेंगे। तो अभी फिलहाल तो लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह से नहीं खुला है, इसलिए अभी फिलहाल अदनान भाई जो है वो ऑनलाइन ही सर्विस देंगे सारों को। तो आप लोग जो है डॉक्यूमेंट्स जो आप कोई दुमानदा आपने करना हो तो अदनान भाई को मैसेज करके प्राइवेट में आप लोग पूछ सकते हो कि कौन सा दुमानदा आजकल चल रहा है और क्या आप सत्यतरता करा सकते हो, कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो अदनान भाई देंगे। और अल्लाह खैर करे, आपको जो है मुबारक हो अदनान भाई, और इस चीज़ की के खैर नया एक मुबारक। थैंक का स्टार्ट हो रहा है। जी, और बज़ाहिर देखने में बहुत सा चीज़ें जो है मेरे आपके जो व्यूअर्स होंगे उन लोगों के लिए बड़ा आसान सा काम होगा कि दुमानदे करने, लेकिन ये है हमारे काम के अंदर जो है जुड़नारे रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग जो हैं वो इस फील्ड से ताल्लुक भी नहीं रखते हैं, लेकिन ये है, और वो जोड़नारे भी नहीं होते हैं, तो वो इस काम के अंदर ज़्यादा तरक्की भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप पहले ही इस काम से रिलेटेड हो, आप पहले ही लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन देते हो। बाकी यह है कि जो रही सही कसर थी वो हमने निकाल दी है यूट्यूब का चैनल बनाकर। तो जी, जी। बाकी आपने जो है अब ये काम है, आपके व्यूअर्स को तो मैं यही कहूंगा कि आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा हो गया आप लोगों के लिए कि आपको जो है वो ऑनलाइन अब सर्विसेज जो है काफ की मिलनी शुरू कर हो जाएंगी। क्योंकि अभी तक जो है काफ ऑफिसेस थे, तो हम लोगों ने ये नया प्रोजेक्ट शुरू किया है कि आप ऑनलाइन सारा जो है ये काम कर सकोगे।
ऑनलाइन आप लोग डॉक्यूमेंट्स भेज सकोगे और ऑनलाइन आप लोगों के दुमानदे होंगे। अगर काफ से रिलेटेड और पत्रोनातो से रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का दुमानदा है तो मैं यहाँ पे हूँ, आप लोग कर सकते हो। मैं आपको जितनी इंफॉर्मेशन हो सकी इस टाइम पे आपको दे सकूंगा इंशाल्लाह। जी ब्रदर, मदद चाहूँगा आपकी कथा कराने के लिए। सबसे पहले जो आपके रिलेटेड जो सवालात हैं, उनमें पहला सवाल है कासा इंटीग्रेशन के बारे। अभी कासा इंटीग्रेशन जो है उसका क्या मामला होगा? जिन लोगों को मिल चुका है, अभी मिला नहीं है, तो उन वो क्या उम्मीद रखें? भाई उम्मीद, वो कहते हैं व्यवस्था राहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो जो है उम्मीद जो है वो सारी बांध के बैठे में। कई लोगों को, अगर वो उन लोगों को कासा इंटेग्रासियों इस वक्त तक मिला है जिन लोगों को दीतों ने, जिनके जो एजेंडे थे उन लोगों ने अंतिचिपासियों कर दिया, यानी कि अंतिचिपारे कर दिया, उनको पहले ही दे दिया है। ठीक है, उनको जी कासा इंटेग्रासियों मिला। उसके अलावा अभी तक जितने लोगों को मैं जानता हूँ उनको कासा इंटेग्रासियों अभी तक नहीं आया। कुछ एजेंडों ने ये भी किया था कि मार्च के जब मार्च में अनाउंस हुआ ये कासा इंटेग्रासियों तो उन लोगों ने, उन एजेंडों ने कासा इंटेग्रासियों जो है वो लेट अप्लाई किया है, अप्रैल में आके अप्लाई किया उन लोगों ने। तो जाहिर बात है अभी तक वो मार्च वाले जो दुमानदे थे वो ही क्लियर नहीं हुए, तो अभी अप्रैल वाले। लेकिन यह है कि मिलेंगे, सबको मिलेगा। बज़ाहिर मेरी फैमिली के अंदर यहाँ पे जो हैं कई बंदे हैं जिन लोगों को अभी तक कासा इंटीग्रेशन नहीं मिला। इसका कोई जी हल नहीं है, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, इसका कोई हल नहीं है कि आप लोग कोई पता कराओ कि जी ये कासा इंटीग्रेशन क्यों नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, किसी का भी नहीं आया अभी तक। उम्मीद है जल्दी जो है इस 15 तक जो है वो कासा इंटीग्रेशन के पैसे क्लियर होंगे, इस 15 तारीख तक। ठीक तो इंशाल्लाह ठीक होगा, ताला। बहुत शुक्रिया। अभी दूसरा दूसरा सवाल जो है वो खुरम भाई, वो ये है कि ये जो जिन लोगों ने 600 यूरो का नुमाइंदा किया, जो बढ़ के अभी 800 यूरो तक पहुंच गया है, तो क्या उन लोगों की, उनको क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि कब तक उनके पैसे उनके अकाउंट्स में आ जाएंगे? देखें, जो 600 यूरो का दुमानदा था उसके पैसे क्लियर हो गए हैं लोगों को। ठीक है, जिनके अभी तक जी क्लियर नहीं हुए पैसे, कुछ दुमानदे 600 यूरो के हुए हैं जो अप्रैल के सेकंड वीक के अंदर यानी कि हुए हैं। ठीक है, जी वहां तक अभी तक क्लियर हो गए हैं दुमानदे। अप्रैल के सेकंड वीक से आगे के जो दुमानदे हैं वो अभी तक उन लोगों ने क्लियर नहीं किए। ठीक है, ठीक अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो दुमानदे हुए हुए थे उन सबको पैसे आ गए हैं, बाकियों को भी आ जाएंगे। लेकिन जिन्होंने बहुत पहले का दुमानदा किया हुआ, यानी कि मार्च के एंड के ऊपर या अप्रैल के शुरू में जिन्होंने दुमानदा किया था, उनको पैसे नहीं आए हैं अभी तक। पक्की हम्म बात है उनके प्रातिके में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, उसका हल जो है वो उसके लिए यूट्यूब की वीडियो भी बनी हुई है मेरी। मैंने बड़ा क्लियर कट उसके अंदर भी बताया हुआ है कि आप लोग जो है उसके अंदर अपने लॉगिन के अंदर जाओ, इम्स के अंदर, वहां पे जाके आप क्लियर देखो कि आपके क्या उसका स्टेटस क्या आ रहा है। अगर आपका स्टेटस ये लिखा आ रहा है कि इन पागामेंट, तो इसका मतलब आपका कोई मसला नहीं है, आपको पेमेंट आएगी। ठीक ठीक है, ठीक अगर आपका स्टेटस कुछ और आ रहा है इसका मतलब है कि वो मसला है, आप वो मसला हल कराओ। जो है अगर इस चीज को आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप बाद में जो है इस वीडियो के लिंक के अंदर जो है वो लिंक शेयर कर देना, जो है वो 600 यूरो वाले दुमानदे का जो मैंने बताया था, जिसके अंदर के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनको किस तरह से जी सॉल्व किया जा सकता है, तो वो आप अभी शेयर जी कर जी, देना बहुत तो वो शुक्रिया। देख। देखें, एक और जो सवाल जो दानिश भट्टी साहिबा उन्होंने किया कि सलाम भाईजान, जिनके पास 2 साल से काम 2 साल से काम नहीं है, वो कुछ अप्लाई कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए? अभी फिलहाल जो है एक बोनस आ रहा है, बोनस जिसको कहते हैं आप रेडितो दी इमरजेंसा, जिस तरह से रेडितो दी चिttadinanza था, जी रेडितो दी चिttadinanza जो बोनस आया था उस तरह का एक बोनस आ रहा है, उसको कहते हैं रेडितो दी इमरजेंसा। ठीक है, जी, वो रेंट एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा? वो लिमिटेड टाइम के लिए होगा। रेडितो दी चिttadinanza जो है वो 2 महीने के लिए आएगा। ठीक, ठीक है, और रेडितो दी ये इमरजेंसा जो है, इमरजेंसी। रेडितो दी चिttadinanza तो चल ही रहा है ना, उसके अंदर होगा इस तरह से कि रेडितो दी जो चिttadinanza ले रहे हैं, जो एरेदिची ले रहे हैं इस टाइम पे, फर्ज करें अगर, जी और रेडितो दी इमरजेंसा वो होगा 400 यूरो से लेके 800 यूरो तक। ठीक है, जी अगर आप रेडितो दी चिttadinanza ले रहे हो और आपका रेडितो दी चिttadinanza जो है वो फर्ज करो 300 यूरो लगा हुआ है। ठीक है, तो जी अगर आप वो 400 वाले कॉलम के अंदर काउंट करते हो ना, आप अगर आते हो 400 वाले कॉलम के अंदर, ठीक है,
तो जी आपको 100 यूरो और मिलेगा, यानी कि 300 आप जी। रेडितो दी चित्तदीनांसा से लोगे और 100 जो है वो रेडितो दी एमरजेंसा से लोगे। ठीक है, यानी कि हाँ ओके जो। मिक्स करके आपको पैसे देंगे। ये नहीं होगा कि आप 400 वहां से ले रहे हो 300 वहां से ले रहे हो। जी लेकिन अगर आप 800 वाली कैटेगरी में आ रहे हो और 300 आपको रेडितो दी चित्तदीनांसा से मिल रहा है, तो आपको 500 यूरो जो है वो रैम के में मिलेगा। जी तो ये अभी बोझा ही है, अभी तक जो है प्रॉपर इसका दुमानदा नहीं होना शुरू हुआ। 800 वाला दुमानदा जो आपने बात की है वो भी अभी तक शुरू नहीं हुआ होना, उसको जी। भी यानी यानी उन्होंने उन्होंने अभी प्याज वगैरह काटे हैं, लहसुन हाँ अदरक काटा है, हाँ अभी हाँ, हंडी पकी नहीं। हांडी पकी नहीं, अभी अभी खुशबुएं उठनी शुरू हुई हैं मसालों की, और जो है वो जो है ना अभी जी खाना पका नहीं है सही तरह से। जी ठीक। वालेकुम सलाम मियाँ वसीम, वसीम जान भाई। अच्छा देखें, अभी एक और जो सवाल है, वो जो इमिग्रेशन के बारे में एक दोस्त ने किया है। देखिए भाईजान, बात यह है कि इमिग्रेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज एक पीडी की जो मिनिस्टर है उसने ये बात उठाई है। उसका नाम, जिसका तेरेसा बेलानोवा उसका नाम है। उसने ये बात पार्लियामेंट में उठाई है कि बजाय 2 लाख के टोटली जो 6 लाख गैर मुल्की जो इटली की सरे जमीन पे मुकीम हैं और इलीगल तरीके से आया, उनको सबको जो है ना इस कोटे में शामिल किया जाए। लेकिन ये मामला सिर्फ फिलहाल जेर बहस है। इस पे अभी कोई किसी किस्म की हाँ उम्मीद तो रखी जा सकती है, लेकिन आपको मैं सिक्योर नहीं कह सकता कि वाकई ऐसा होगा। सिर्फ इसीलिए ही कोई इमिग्रेशन के रिलेटेड ऐसी वीडियो नहीं बनाई गई ताकि लोगों को झूठी उम्मीदें ना दी जाएं। मैं इसमें इतरान भाई एक चीज ऐड कर दूंगा, कता कलामी माफ। पहले जो पहला इमरजेंसी का ये जो आया था, सॉरी इमिग्रेशन का जो आया था, बोझा आया था, बहुत सा उसके अंदर था कि या सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकेंगे वो लोग जो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर या जी पेस्कातोरी वाले साइड के ऊपर। ठीक जी है, इसके अंदर जी एक और चीज ऐड की गई है, वो चीज ऐड है कि जो अलेवा मेहनतों वाले हैं, जी ठीक है, अब उसकी उर्दू आप कह सकते हो, जो ये काम करते हैं दूध वगैरह का गायों वगैरह के साथ, अलेवा मेहनतों जी का जी। जो मवेशी मवेशी चराने मवेशी वाले जो हैं काम, ठीक है, वो भी ऐड किया भाई। गया इसके अंदर। वो चीज भी ऐड की गई है इसके अंदर। और दूसरा जो है ना, बज़ाहिर देखने से ये लग रहा है कि इस टाइम के ऊपर अगर लोग ये समझ रहे हैं ना कि कोरोना वायरस की वजह से ये जो है इमिग्रेशन लॉन्च हो रही है, तो कोरोना वायरस की वजह से नहीं, बेसिकली इन लोगों का जो सेक्टर है ना एग्रीकल्चर, वो हर महीने 33% जो है वो डाउन पे जा डाउन रहा पे। है। क्यों? क्योंकि जी यहाँ की आवाम जो है, यहाँ का जो पढ़ा लिखा बंदा है या यहाँ का जो जॉब सेक्टर है, वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं जाके उस सेक्टर के अंदर काम करना। तो जी उन्होंने कहा कि जी ये जो नेरो काम चल रहा है, इससे अच्छा है आप लोग इमरजेंसी ये जो है इमिग्रेशन खोल दो, इमिग्रेशन खोल के लोगों को डॉक्यूमेंट दो, वो ये काम करेंगे। लेकिन जी अगर ये खुलती है और लोगों को काम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा। अभी जो है लॉकडाउन खुला है, फेज 2 के अंदर आ गए हैं हम लोग। अगर लॉकडाउन ना खुलता तो शायद इमिग्रेशन बहुत जल्दी ओपन हो जाती। लेकिन जी अभी लॉकडाउन जो है वो सेकंड फेज में आप एंटर हो गए हो, अब थोड़ा देर लगेगी इस चीज में, थोड़ी सा टाइम जी लगेगा। जो रियलिटी है वो उससे हम लोगों को नजर नहीं चुरानी चाहिए, वो तो क्लियर सी बात है कि अब इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि उन लोगों ने कहना है कि जी आप लोगों ने कोरोना वायरस को मद्देनजर रख के ये बात की थी, अब वो तो हम फेज जी 2 में आ गए, तो आप कोई जी वैलिड पॉइंट लाओ जिससे हम लोग इमिग्रेशन लॉन्च करें। जी। तो लेकिन लेकिन उसमें अब एक और बात जो नजर रखने वाली ये है कि देखिए, ये जो उन्होंने तजवीज़ पेश की है, इसके मुखालिफ जो अपोजिशन की जो पार्टीज हैं, जैसा कि लेगा नॉर्थ है और फ्रतेली दी इतालिया, यानी ओ भाई और रिजड़े ने सल्वीनी, और उनके साथ जो उनकी जानने वाली, क्या नाम उसका, जॉर्जा मेलोनी, मिलोनी, ये जी जी, ये बिल्कुल इस बात के अपोजिट खड़े हो गए हैं कि नहीं जी, ऐसा होने नहीं देंगे। चलें देखें, आप अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। हमारे मैं इन भाइयों के साथ हूँ जो इस वक्त इमिग्रेशन का वेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग। बेशक बेशक तो बेशक। बाकी ये है, देखें अल्लाह खैर देखिए करेगा। भाईजान, मेरी मेरी ये दिली दुआ है कि माह रमजान के सदके अल्लाह पाक की ज़ात ये जितने भी परेशान हाल हैं सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इनकी परेशानियां दूर करे।
बेशक जी बेशक, इंशाल्लाह ताला अल्लाह इन सब के हक में बेहतर करेगा और इंशाल्लाह जल्द ओपन होगी। देखिए ब्रदर, एक और जो सवाल जो काफी ये कह लें कि 95% लोग जो सवाल करते हैं कि फ्लाइट्स कब रीस्टार्ट होंगी, इसके बारे में क्या कोई क्या चीज, आपको मालूमात? क्या क्या चीज जी स्टार्ट होगी? जी, फ्लाइट्स फ्लाइट्स जो हैं वो कब रीस्टार्ट होंगी? ये आप सवाल जो है ना इसमें अक्सर इस तरह का जब कोई सवाल आता है ना दूसरी लाइव्स के अंदर भी जब मेरे साथ, तो आप ये मेरा सेक्टर नहीं है बेसिकली, ठीक जी है। जी मैं जानता हूँ, लेकिन अगर कोई ये आपके मेरा पास को सेक्टर नहीं है। मालूमात हो ऐसे। मालूमात ये है कि स्पेशल फ्लाइट्स चल रही हैं अभी कतर की भी, मेरे ख्याल से मैं पिछले दिनों कोई लाइव देख रहा था, उसके अंदर भी वो कह रहे हैं कतर की फ्लाइट्स जो हैं वो चलनी शुरू हो गई हैं, जो स्पेशल फ्लाइट्स हैं वो ओपन हम्म। हो रही हैं इस तरह की। क्या सराइयां इस वक्त उड़ रही हैं, लेकिन ये सवाल अगर मेरे से होता है तो उसका तो मैं यही कह सकता हूँ कि अगर मोटरसाइकिल के मैकेनिक के पास आप गाड़ी को ले जाओ तो उसने तो बड़ा तरक्की करना है, तो इसका मैं जवाब ना ही दूं तो बेहतर है क्योंकि जी जी मैं जो है समझ ना गया, जी समझ गया। मुझे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर जी जी, फ्लाइट्स की। वो चूंकि मुझे भी नहीं है इसीलिए मैंने आपसे पूछा। क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं, किसी को मैं कहूँगा कि कोई आदमी ऐसी उम्मीदें लगा बैठे कि भाई और 10-15 दिन तक हम वापस इटली आ जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन्हें और जो है ना ये इमरजेंसी जो है एक्सटेंड करनी हाँ, पड़े। नहीं अभी तो देखें, अल्लाह खैर करेगा। बहुत ज्यादा लोग हैं जो उस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो वहां से इधर आना चाह रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो उधर से इधर से उधर जाना चाह रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ताला जल्द ही फ्लाइट्स भी ओपन होंगी। जी वालेकुम सलाम हुसैन जान भाई। देखें, आपका सब दोस्तों का एक जो सवाल है वो ये है कि जी क्वेस्तूरा कब रीओपन होगा। हाँ देखिए भाईजान, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो क्वेस्तूरे तो ओपन ही हैं, लेकिन क्वेस्तूरे के अंदर जो ऑफिस है ना जहां आपने जाना है उसका नाम है ऊफिचो इमिग्रेशियोने। ऊफिचो इमिग्रेशियोने बंद है, क्वेस्तूरे खुले हैं लेकिन ऊफिचो इमिग्रेशियोने बंद है। और फिलहाल जो सुनने में बात आई है कि 18 मई से हो सकता है, 18 मई से रोम का कुस्तूरा जो है वो रीओपन होगा। लेकिन अभी उन्होंने सिक्योर नहीं कहा कि जी वाकई हम इसे रीओपन करेंगे। जस्ट उन्होंने एक अपनी एक कह लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है कि जी हम 18 तारीख को, 18 मई को रोम का जो ऑफिशियो इमिग्रेशन है वो रीओपन करेंगे। लेकिन इस बात में कितनी सदाकत है ये अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया। इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, मैं पढ़ रहा था कि मिलान का कस्तूरा, अलबत्ता अगर आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, देखें ये हमारे काम से भी रिलेटेड चीज है जी कि इसके अंदर ये चीज आ जाती है कि अगर आपको परमेसुरी सुजोर्नो की स्कादेंसा का मसला है वो तो आप लोगों की बढ़ गई नहीं है, ठीक है। जी उसके अलावा जो है अगर आप लोगों के फिंगर्स की डेट थी वो गुजर गई हैं तो प्रॉपर, अगर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो आपके रीचे बूते के ऊपर लिखा होता है, वो एक साइट है इल पुर्ताले इमिग्रेशन है, उसके अंदर जाएं, जी वहां पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड दें, आपको स्टेटस आपका नजर आ जाएगा। जी वहां पे अक्सर लोगों को मोबाइल के ऊपर मैसेजेस भी आए हैं, क्या मैसेजेस आए हैं कि जी जब हम लोग दोबारा ओपन करेंगे आपको नई आपकी फिंगर्स की डेट या कुनसेनिया जो परमेश्वर जोड़ना है उसकी कुनसेनी की डेट आप लोगों को हम लोग मैसेज कर देंगे, तो वो आप लोगों को जी मैसेज आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई प्राति का ऐसा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो कस्तूरा दी मिलानो जो है उसकी साइट के ऊपर ऊफिचो इमिग्रेशन का नंबर दिया हुआ है, वो नंबर एक्टिव है, वहां पे वो लोग जी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ईमेल भी है, जी आप लोग जी ईमेल जी भी कर सकते हैं और कॉल्स के ऊपर भी उनसे पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले जी। सकते हैं। और वो आपको ये भी मैं बताता चलूं कि आपकी जो कॉल्स हैं वो रिसीव करते हैं सिर्फ मंगल और जुमेरात के दिन। ऐसे ही। जी। अच्छा, यहाँ पे एक और दोस्त हैं जमनान जकाली, इनका एक सवाल है कि सलाम सर, मोटोरिज्जाzione कब ओपन होगी? मोटोरिजाzione कब ओपन होगी, अभी तक तो नहीं इसका, ये तो किसी ऑटोस्कोला वाला बता सकता है कि जी मोटोरिजाzione कब ओपन होगी। क्योंकि भाई मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट्स की बात आप लोग कर रहे हैं ना, ये डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा पब्लिक जो है वो होती है, जिस तरह एक चेंत्रो कमर्शियल के अंदर जो है बहुत ज्यादा पब्लिक होती है, इसी तरह ये डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे भीड़ एकदम पड़ती है, ठीक है। बेशक। मोटोरिजाzione के अंदर यहाँ
इनमें टाइम लगेगा अभी ओपन होने में, लेकिन ये है कि आप लोग मोटोरिजाzione की साइट के ऊपर जाके एग्जैक्ट डेट्स देख सकते हो, अपने प्रोविंचे का जो मोटोरिजाzione है या अपने रिजोने का, उसमें आप देख सकते हो डेट्स उन्होंने लिखी हुई हैं। उन्होंने बकायदा अपडेट करते हैं, नोटिस आते रहते हैं कि जी किस डेट को तक हम लोग और बंद हैं, या अभी हम लोगों के पास डेट्स कंफर्म नहीं है इन चीज़ों की, तो आप वहां से चेक कर सकते हो, इजी है। लेकिन एग्जैक्ट इसकी जो डेट है वो हम लोग यहाँ पे नहीं डिक्लेयर कर सकते, या नहीं मैं आप लोगों को बता सकता, क्यों? क्योंकि बज़ाहिर मेरे से रिलेटेड ये चीज़ नहीं है। लेकिन अगर रिलेटेड चीज़ भी हो तो अभी तक फिलहाल यही नजर आ रहा है कि नहीं, कोई डेट नहीं आई इसकी अच्छा, ओपन एक, होने एक एक और जो सवाल है जो ज्यादातर फैमिली वाले लोग करते हैं, वो जाहिर सी बात है उनको, जो जिनके पास अपना घर नहीं, उन्होंने रेंट पे लिया है, तो क्या अफीतों में उनको कोई रियायत होगी, या कोई बोनस वगैरह ऐसा मिलेगा? हाँ जी, बोनस अफीतो जो है वो आजकल चल रहा है, ठीक है, बोनस अफीतो जो है, लेकिन वो कुछ कमूनों ने लॉन्च किया है, हर कमूने ने उस बोनस को अडॉप्ट नहीं किया है। अगर आप लोग बोनस अफीतो अप्लाई करना चाहते हो ना, तो आप लोग अपने कमूने से रब्ता करो, उनसे पूछो कि क्या हमारा कमूना जो है वो कन्वेंशनातो है इस अब जिस तरह जिस कमूने में मैं रहता हूँ, ठीक है, जी। उस कमूने के अंदर उन लोगों ने बोनस अफीतो लॉन्च नहीं किया। लेकिन अच्छा। जो है बोविसो वाली साइड जो है आपकी, वहां पे मिलान के नजदीक जो है, बोविजियो क्या नाम है उसका, वो भी सा। बोविसा, जी। उस साइड के ऊपर जो है वो उन लोगों ने लॉन्च किया हुआ है जो है ये बोनस अफीतो जो है। उसके अलावा काफी ज्यादा इलाके हैं, कोपानिया जू वाली साइड के ऊपर काफी ज्यादा कम्यूनों ने यानी जो है। मदद मदद चाहूंगा, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि ये मकामी हुकूमत पे डिपेंड है। ये मकामी हाँ ये कह सकते हैं, ये नाज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है, ये यानी कि कमूने पर डिपेंड करता है। हुकूमत ने जी ये जी बोनस लॉन्च किया है, लेकिन ये कमूने के हाथ में दिया है। जिस तरह से बोनी स्पेजा जो थी वो हुकूमत ने जी दी जी थी, लेकिन वो को दी थी उन्होंने, तो कमूने ने अपनी मर्जी से वो डिस्ट्रीब्यूट की है। जी 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 जी, ठीक हो ठीक है गया, ना, ठीक हो सेम गया। यही चीज है कि बोनस फीतो आप अपने कमूने से पूछो। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, इस वक्त हो रहे हैं बोनस फीतो के दुमानदे, आप लोग अपने कमूने से पूछो, वो कमूना आपको कंफर्म करेगा कि जी हम लोग ये कर रहे हैं दुमानदे के नहीं कर रहे। जी, एक और भाई हैं, वासिफ बड़ाई साहब। इन्होंने कहा है, आई कैन आई चेंज जीरो पॉलिटिको? जी ब्रदर, आप देखें, कोई भी स्टेटस है ना आपके पास, जैसा कि परमेसो di soggiorno, protezione sussidiaria, और यहाँ अजीलो पॉलिटिको हो गई, ठीक है, प्रोटेक्शन इंटरनेशनल होगी। देखें, कोई भी स्टेटस अगर आपने छोड़ना है तो भाई आपको सबसे पहले हल्फन एक लेटर है जो कुछ सूरे वाले, जिस पे आपसे साइन करवाएंगे कि जी मैं अपने होशो हवास के साथ मैं ये बयान देता हूँ कि मैं ये स्टेटस छोड़ रहा हूँ। मुझे अपने कंट्री में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसकी वजह से मैंने ये यहाँ पे प्रोटेक्शन जो जो अप्लाई की थी और आपने एक्सेप्ट किया था उसे, तो मैं इसे छोड़ता हूँ। उसके लिए फिर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। हाँ, रही बात जो अजीलो पॉलिटिको वाली है, भाई आपको अगर किसी वकील की जरूरत है इसको चेंज करवाने के लिए, चूंकि सुसिडियारिया की बजाय अजीलो पॉलिटिको जो है वो, उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपको इस तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो वो वकला मौजूद हैं। अगर आप मिलान के इर्द गिर्द कहीं रहते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, आपकी मदद इंशाल्लाह वो जरूर करेंगे। नहीं जी, बाकी ये पूरे आप पे डिपेंड है। ये आप कह सकते हैं क्लियर कट, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये पूरे इटली के अंदर अगर आपको किसी भी किस्म की असाइलम से रिलेटेड किसी भी किस्म के कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को आपके शहर के अंदर वकील मिलेगा। बेशक जरूर मिलेगा। ठीक जी। है, ये चीज जो है आपके चैनल के तवसुत से मैं ये बात कर देता हूँ। बाकी जगह एक दोस्त था, उसने मुझे सवाल किया, कुछ दिन पहले मैसेज किया, तो मुझे मुझे वो कहने लगा, अदनान भाई मैं आपसे एक सवाल करूं। मैंने कहा जी, आपने कॉल किया तो सारी बात है, आप सवाल भी कर सकते हैं। तो कहने लगा, ये आप अपनी हर वीडियो में ये क्यों बोलते हैं कि जी आप अजीलो पॉलिटिको वाली सुजोरनो पे, यानी प्रोटेक्शन वाली कोई भी सुजोरनो है उस पे आप पाकिस्तान नहीं जा सकते? तो क्या आपको श्योर है कि आप जो मैसेज दे रहे हैं लोग उस बात को मानते होंगे? अच्छा भाई, उनका जवाब ये है, देखें कि मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। एक बच्चा था जो एक साहिल के करीब, समंदर के साहिल के करीब खेल रहा था,
तो उसने क्या देखा, कुछ आंधी की वजह से और मछलियां जो हैं वो किनारे पे आने लग पड़ी, जो लहरों के साथ जो है किनारे पे आने लग पड़ी। तो उस बच्चे ने क्या करना शुरू किया, वो मछली को पकड़ के, तो वो जो साहिल पे आती उसे पकड़ के ना, तो पानी में फेंक देता। अभी उसके पास से एक आदमी गुजर रहा था, तो उसने देखा कि ये क्या मामला है, तो उसने बच्चे से पूछा कि भाई क्या तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता जो तुम क्या कर रहे हो। तो उसने क्या किया, जब ये बात सुनी, सुनते ही उसने एक मछली जो थी वो पकड़ी, उसे जोर से फेंका। तो बोलता है ये तो बचेगी ना। यानी देखिए भाई, अगर मैं आपको ये बात कहता हूँ कि प्रोटेक्शन वाली सोजोर्नो पे आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, तो अगर कोई भाई इस बात पे अमल नहीं करता या किसी वजह से उसे जाना पड़ता है, तो मेरे भाई कोई ना कोई ऐसा तो होगा ना जो इस बात पे अमल करके अपना टाइम भी बचा लेगा। बाकी रही बात जो अजीलो पोलिटिको वाला जो स्टेटस है भाईजान, आप लोग उसे अगर चेंज करना चाहते हो, तो मैं आपको प्लीज एक बात कहना चाहूंगा कि परमेसर di soggiorno asilo politico, ये अगर चूंकि ये आपके पास एक बोनस है, ठीक है, जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। इसके 5 साल आपको गुजारने के बाद, यानी कि आपके पास जब भी 5 साल का रेजिडेंसा हो जाएगा, जैसे 10 साल का रेजिडेंसा चाहिए दूसरी नॉर्मल सोजोर्नो के पर आपने अगर नेशनैलिटी अप्लाई करनी है, तो इसके लिए 5 साल का आपको रेजिडेंसा चाहिए। और वही डॉक्यूमेंट्स जो आम आदमी जो शहरियत अप्लाई करता है उसके लिए चाहिए। तो आपके पास तो बहुत बड़ा बोनस है, तो आप इसको क्यों गंवाना चाहते हैं, क्यों इसको कन्वर्ट करके अपने यानी अपने हाथ से इतना बड़ा चांस जो है उसे गंवाना चाहते हैं। बहरहाल ये हर आदमी की अपनी मर्जी है, मेरा काम था आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे। जी, एक और बात, 160 यूरो का दुमांदा अभी नहीं शुरू है। अच्छा, 160 यूरो का दुमांदा कौन सा है वरुण भाई? जी, 160 बोनस straordinario फीली का दुमांदा है ये, ठीक है। बच्चों का, ठीक है, जिसके बच्चों ऊपर वाला। हम लोगों ने वीडियो भी की है। जी बोनस straordinario फीलियो का जो दुमांदा है, सुना है कि 8 मई से, या जो है 8 मई से 15 मई के दरमियान किसी भी टाइम जो है ये बोनस लॉन्च हो सकता है। जी लेकिन इसमें यह है कि अभी देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक दुमांदा लॉन्च हुआ है आज, पकेतो फैमिलिया, ठीक है। जी उसके ऊपर हमने वीडियो भी किया, मैं अभी भी आपको बता रहे। तो पकेतो फैमिलिया वो लोग ले सकते हैं जो जिनके घर 16 साल से 6 से 16 साल की उम्र तक के बच्चे हैं और उनका घर मोतुओं पे है, ठीक है। जी या 6 से 16 साल के उम्र के बच्चे हैं और उन लोगों ने जो है अपने बच्चे के लिए को कंप्यूटर लिया, तो गवर्नमेंट 80% पेमेंट जो है उस कंप्यूटर की या टैबलेट की वापस कर रही है। तो अब मसला जी यह है कि कई लोगों ने ईजे नहीं बनवाया हुआ था। अब हाँ, ईजे जो बनने के पहली अंदर शर्त है। हफ्ता ईजे बनने के लिए हफ्ते से लेकर 10 दिन का टाइम लगता है। अब जी वो 11 तारीख आखिरी है। अब कई लोग जो है वो दुमानदा आज भी करने आए हैं मेरे पास ऑफिस के अंदर, लेकिन उनके पास ईजे नहीं था। अब उनका ईजे अप्लाई किया, वो 7 दिन बाद ईजे आएगा, उनका जो है वो दुमानदा कैंसिल वो नहीं करवा सकेंगे। तो जी इसलिए आप लोगों के लिए ईजे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग अपना जी ईजे हर वक्त, साल में एक दफा बनता है ईजे, आप जी लोग अपना ईजे बनवा के रखा करें। ईजे जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सबके लिए। ये नहीं, आपका कहने का मतलब है ईजे जो है वो बहुत इजी बन जाता हाँ, इजी नहीं, इजी बहुत इजी बन है। जाता है। अब तो ज्यादा इजी हो गया कि आपने जो है वो लाइव बनाने शुरू कर दिए, ऑनलाइन बनाने शुरू कर जी जी दिए अब तो ज्यादा, यही अब तो बात थी। ज्यादा इजी अब तो ज्यादा इजी हो गया। जी जी, मैं अब सब सब प्यारे दोस्तों को एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, एक हमारे एक दोस्त का जो कॉल आई थी इसमें, देखिए एक और बात मैं आपको जो कहना चाहूंगा वो ये है कि भाईजान, जितने भी जैसा कि खुर्रम सिद्दीकी भाई ने आपको कहा है, जितने भी एम्स के रिलेटेड जो अपराधी के हैं, उनके लिए आपको हेल्प चाहिए तो कोई ऐसा मसला नहीं। आज ही ये जो एक्टिविटी शुरू हुई है, इसका जो इसकी पोस्ट है वो इंशाल्लाह मैं अपने पेज पाकिस्तानी मिलानों पे और ग्रुप में पाकिस्तानी मिलानों पे और अपनी जो फेसबुक की प्रोफाइल है उस पे भी इसे मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप सब उससे मुस्तफीद हो सके। और एक और जो मैं बात कहना चाहूँगा कि उस पे टेलीफोन नंबर भी लिखा हुआ है,
लेकिन बराए मेहरबानी आप उसे उसका जो इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए कीजिएगा, क्योंकि आप अगर मैं किसी मसरूफियत की वजह से अगर आपको जवाब नहीं दे सकता, तो इंशाल्लाह जो ही मुमकिन होगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मैं अपन सबसे पहले अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ, तो उसकी ज़ात ने ये मौका दिया। बाकी देखें, आप सब हैं, आप सब दोस्त हैं, तो हम भी कुछ हैं, वरना आप नहीं तो हम कौन होते। इसमें जो है मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि व्हाट्सएप के ऊपर हमारे ज़्यादातर भाई जो हैं वो बड़े, जिसको कहते हैं ना, मिलनसार तबीयत रखते हैं। तो वो जो है व्हाट्सएप के ऊपर अगर उनको नंबर मिले तो वो डायरेक्ट कॉल मिला देते हैं। अगर तो हम लोग फ्री हो ना, तो कोई जी, मसला नहीं है इस चीज़ के अंदर, कोई मसला नहीं है जी, ऐसा। हम लोग जो है अगर फ्री हो तो उसके अंदर हम लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लेकिन अगर बेहतर ये होता है कि आप लोग एक मैसेज करो कि भाई जब आप फ्री हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा और ये मेरा जो है प्रॉब्लम है, तो मैं इस बारे में आपको पूछना चाहता हूँ, तो आप लोगों को रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। बाकी जी, जो है जो व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए एक चीज़, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो यूट्यूब का चैनल भी बनाया गया है। आप लोग जी, उसको सब्सक्राइब करो। उस चैनल के ऊपर आप लोगों को एक कंफर्म बात है कि आप लोगों को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप लोगों को बेशक, वो बंदा इंफॉर्मेशन दे रहा है जिस बंदे का ये काम है। ठीक है, तो जी, आप लोग जो है वो यूट्यूब का चैनल का लिंक जो है वो बाद में इस वीडियो के जो कमेंट्स हैं उसके अंदर भी शेयर कर दिया जाएगा। वैसे भी अगर खुर्रम सिद्दीकी आप यूट्यूब के अंदर लिखो एक 1 आवर से, क्योंकि खुर्रम सिद्दीकी जो है वो 2 आवर से भी आता है। ठीक है, अगर आप जी, अदनान भाई स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो यूट्यूब चैनल खोल के, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके अंदर यह है जी, कि आप लोग जो है वो खुर्रम सिद्दीकी मेरा नाम है, मेरी पिक्चर लगी हुई है, आप वो चैनल सब्सक्राइब करो और उसके अंदर वीडियोस देखो, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। यानी कि आप लोगों को किसी से इंफॉर्मेशन लेने की, मुझे प्रॉपर जो है चैनल बनाने का उसमें ज़रूरत क्या पड़ी थी, वो ये पड़ी थी कि लोग जो हैं उन लोगों को इंफॉर्मेशन देते हुए बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता था। तो मैंने जी, कहा यार क्यों ना ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाई जाएं जिनके अंदर लोगों को इंफॉर्मेशन देखें। मैं जो है वो सिर्फ बोनसेस की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो है, कि आप लोग ना ही सिर्फ जो है ये कोविड के प्रॉब्लम, इमरजेंसी की प्रॉब्लम के अंदर, बल्कि नॉर्मल जो आपकी लाइफ है इटली के अंदर, उस लाइफ के अंदर आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं काफ से। जी, और अभी मेरी एक जो है वीडियो आ रही है 1-2 दिन के अंदर, उस वीडियो के अंदर हम लोग मैंने जिक्र किया है प्रॉपर, मैंने वीडियो बना रहा हूँ कि अगर कोई बंदा अपना कारोबार करना चाहता है तो गवर्नमेंट उसकी जी, किस तरह से मदद कर सकती है। तो वो बड़ी जबरदस्त वीडियो होगी, वो भी आप लोग देखिएगा। बाकी चैनल जी, सब्सक्राइब करें और देखें अदनान भाई अगर कोई और सवाल है तो उसका जवाब जी। दें हम लोग। मैं और सवाल भी आपको बताता हूँ कि 6 महीने की, अच्छा देखिए, रफीक फैसल भाई का ये सवाल है कि अदनान भाई, 6 महीने वाली सोजोर्नो पे एक बंदा पाकिस्तान गया हुआ है, 7 मई को उसकी सोजोर्नो खत्म हो रही है, तो क्या बाकी नॉर्मल सोजोर्नो की तरह 6 महीने वाली सोजोर्नो की भी डेट एक्सटेंड होगी? देखें, रफीक फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। देखें, बात आपकी बिल्कुल बजा है कि कोई भी सोजोर्नो जो जैसा कि मैंने बताया था, 15 अप्रैल से जिनकी सोजोर्नो जो है वो अगर हुई है, एक्सपायर हुई है, तो वो 31 अगस्त तक उन्होंने ऑटोमेटिक लीव से जो है ना किया है, एक्सटेंड किया है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो भाई जो गए हैं पाकिस्तान, ठीक है, उनको ये तो पता होना चाहिए ना कि वो इस सोजोर्नो पे पाकिस्तान नहीं जा सकते, जो कि रिकेस्टा जीलो है। बहरहाल वही बात जो मैंने पहले कही थी कि मेरा काम है आप तक मैसेज जो है उसको ट्रांसफर करना, उस पर कोई अमल करे ना करे भाईजान, ये तो वो उसकी मर्जी है। अदनान भाई इसके अंदर मैं एक चीज ऐड कर दूंगा कि जी, ये जो सवाल है ना, ये इस सवाल का जवाब ये है कि डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर। ठीक है, जी, एयरपोर्ट बिल्कुल बात ठीक अथॉरिटीज है। जो हैं उन लोगों को
बज़ाहिर वो बंदा पाकिस्तान नहीं जा सकता था। एक तो उसका कमीशन अभी पास ही नहीं हुआ, ठीक है, वो जी रिकेस्टा जीरो की सजोर पे चला गया, ठीक है चला गया, सारी सजोरों का जो है वो बढ़ा दिया गया इसका देनसा जो है। अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ये चेक करवाती है, ठीक है, अपने आपकी कॉन्सुलेट से या आपके जो है अम्बेसी से कि क्या इस बंदे की भी सजोर पे हम लोग इसको जाने दें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लोग जो हैं बातें भी हैं, लेकिन यह है कि नहीं जा सकता आप। अदनान भाई ठीक कह रहे हैं, वो ठीक हर वीडियो के अंदर कलपते हैं कि जी आप लोग जो है नहीं जा सकते इन सजोरों के ऊपर वहां पर। और लिटरली मैंने अपने 6 असल साल के में एक्सपीरियंस के अंदर, मैंने अदनान मादर भाई चाहता 6 हूँ। साल के एक्सपीरियंस में अपने काफ के, मैंने बहुत जी से लोग देखे हैं जिनकी सजोरें जो हैं वो कैंसिल की गई हैं, ठीक है, जी उनके रिक्वेस्ट अजीलो जो है वो कैंसिल किए गए हैं। और बाद में उन बेचारों ने आके वो इंतजार करते रहे जी सनातोरिया खुले, इमिग्रेशन खुले तो हम उसके अंदर अप्लाई करें, सिर्फ इन्हीं जी वजूहत के ऊपर। जी। देखिए एक और बात यह है कि देखिए भाईजान, हमारे जो कुछ दोस्त अहबाब हैं उनकी कुछ मानना ऐसे है, अगर आप उन्हें बताएं ना कि जी आप पाकिस्तान प्रोटेक्शन वाली सिजोर में भी नहीं जा सकते, तो वो आपको पता क्या मशवरा देंगे। और ਭਾਈ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਨਾਪੋਲੀ ਤੋਂ ਜਾਈ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਨ तो भी जाते ਨੇ वो भी चुप करके आए ने। और फिर ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों ने फिर कॉल भी किया है। तो एक आदमी था, उसने कॉल करके मुझे कहा जी भाई जी मैं पाकिस्तान चले हैं ते 12 के दिहाड़े तक मेरी टिकट है, ते कोई मसला दे ली। तो मैंने उसे बोला "भाई, आपके पास तो अजीलो पोलिटिको है, आपको पता है पाकिस्तान नहीं जा सकते"। नहीं भाई जी मैं तो दसना ही कि मैं स्पेन तो जहाँ कोई मसला तो नहीं होगा। अच्छा टिकट उसने हाथ में पकड़ी हुई है तो, और मुझे बता रहा है कि जी मैं पाकिस्तान टूर चले आए। अच्छा चलो जी ठीक हो गया। अभी एक से 2 महीने का अरसा नहीं था गुजरा, तो उसने मुझे दोबारा कॉल की। तो मुझे कहने लगा जी अदनान भाई मैं आपने मुझे रोका भी था, लेकिन मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा। लेकिन अभी जब मैं वापसी आया हूँ, तो मुझे पहले तो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद जो मेरा स्टे था कतर जो दोहा एयरपोर्ट है वहाँ पे, तो मुझे उन्होंने रब्ता किया स्पेनिश इमिग्रेशन से। उन्होंने कहा आपके पास तो स्टेटस जो है वो असाइलम का है, तो आप स्पेन जा सकते हैं कि नहीं, उनसे हमें पूछना पड़ेगा। तो स्पेनिश जो इमिग्रेशन है उन्होंने कहा जी हमें ये बंदा नहीं चाहिए। उसके कोई नसीब अच्छे, तो उसे दोबारा फिर जो है ना एंट्री मिल गई इटली की तरफ से, ठीक है। तो वो इटली जब ही आया तो आते ही चूंकि उसके पास तीतोलो दी ब्याज जो जो आपको पता है जो यूएनओ का पासपोर्ट जिसे हम कहते हैं, जिसके पास अपने मुल्क का पासपोर्ट नहीं होता और जिनकी असालम खासतौर पर जीलो पोलिटिको पास होती है उनको वो मिलता है ट्रैवल के लिए। तो उन्होंने उसका जो पासपोर्ट जो है उसके पास था, वो उसने पाकिस्तानी पासपोर्ट निकाला और काउंटर पे तो वो उन्हें दिया। उन्होंने कहा वीर उरे आवे ना भी तू सानू झूठू समझे, भाई तेरे को ते 30 ਦੀ ਵਿਆਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿस्तानी पासपोर्ट भी है, इंज कर ਇਹ ਜਿਹੜਾ पाकिस्तानी पासपोर्ट ने इन्हों ਇੱਥੇ रख। अच्छा वो फिर मुझे कॉल करके कहने लगा जनान भाई अब मैं क्या करूं। मैं कहा वीर हूं तो दुआ कर। नहीं, बेसिकली एक लॉजिकली बात है अदनान जी भाई, ये सारे मेरे भाई जो सुन रहे हैं उनके लिए भी है, एक लॉजिकली बात है। एक जी ऐसा मुल्क जिस मुल्क में आप पैदा हुए, उसके बाद आप लोग ठीक है काम के लिए अपने फ्यूचर के लिए आप लोग यहाँ पे आ गए, लेकिन यहाँ जी पे आके आप लोगों ने स्टोरीज बनाई हैं कि जी हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, यानी कि आप लोगों ने गवर्नमेंट को ये कहा है कि जी हम लोगों को पाकिस्तान जाने में प्रॉब्लम है, हम पाकिस्तान जी नहीं जा सकते, मुझे जो जी है मुझे असाइलम दो। गवर्नमेंट ने आप पे यकीन किया है, आपको जो है असाइलम दिया है, और अब आप उसी मुल्क में वापस जा रहे हो जिस मुल्क में आपको प्रॉब्लम थी, तो इसका मतलब हम्म आपको असाइलम की जरूरत बाकी नहीं रही। तो आपसे गवर्नमेंट किसी भी वक्त वो साइलम वापस लेके आपको कह सकती है जी आपको प्रॉब्लम नहीं रही, आप तो पहले ही चक्कर लगा के आए हो, इसका मतलब अगर आप जिंदा वापस आ गए तो आप जाके वापस रह भी सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग वापस चले जाओ। और ये जो है एक जिसको कहते हैं ना, गवर्नमेंट को भी धोखा देने वाली बात है कि उनका एतबार तोड़ने वाली बात है कि आप लोगों को पे वो एतबार करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स देते हैं और आप लोग उनका एतबार तोड़ते हो। जी देखिए मैं बड़ी ही शर्म से मुझे ये बात कहनी पड़ेगी कि ये बात मैंने अपने कानों से सुनी कि जो नाइजेरियन और पाकिस्तानी जो नेशनल हैं
ये अपने मुल्क का पासपोर्ट बनाने वाली हरकतें सिर्फ ये 2 कंट्री वाले लोग करते भाई हैं। तो बाकी बहरहाल जो अवाम है वो इंतजार करती है जी, कि जो है 5 साल की जीरो पॉलिटिको मिल गई है, चलो अब मुझे चितादीन आंसा मिल जाएगी, इंतजार जी, कर लेते हैं वो लोग। लेकिन जी, यह है कि कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई भाई गए हुए हैं, अल्लाह करे वो लोग वापस आ जाएं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि किस तरह से लोग जो है कितना खर्च करके, किस तरह से वो कितनी मुश्किलों से इटली में आते हैं। सिर्फ ये जी, है कि जो भाई अभी तक नहीं गए हैं, जिन्होंने ये रिस्क नहीं लिया है, उन लोगों के लिए सिर्फ मैं ये बात कहूंगा कि यार एक दफा जब आपके माइंड में ये आए ना कि आप लोग वापस चले जाओ, तो उस वक्त ये जी, सोच लेना कि आप लोग कितनी मुसीबतें उठाकर, कई लोग कितने कितने कर्जे उठाकर जो हैं वो इटली में आए थे, और कल कलां को खुदा न खास्ता आप लोगों से ये डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, तो यार आप लोगों का जो आप लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया है, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप लोगों ने जी, टाइम इन्वेस्ट किया है, सबसे दूसरी चीज आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किया है, ये दो चीजें जी, अगर वो लोग आप लोगों से ले लेते हैं, तो यार फिर आप लोगों का क्या आपकी पोजीशन है। सिर्फ एक दफा इस चीज के ऊपर सोच लिया करें जो है ना जाने के लिए, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों की लाइफ है, आप लोग जैसे मर्जी करें। लेकिन एज ए आप लोगों का भाई हूं मैं, इसलिए मैं आप लोगों को मशवरा दे रहा हूँ कि प्लीज इसके ऊपर एहतियात किया करें। देखिए एक और भाई हैं अमजद खान, उनका सवाल है कि अदनान भाई जो सुसीडियारिया वाली सोजोर्नो है उस पे कब आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ अजीलो पॉलिटिको वाली जो सोजोर्नो है उसका टाइम 5 साल का है। बाकी सुसीडियारिया का प्रोटेक्शन सुसीडियारिया का टाइम जो है वो 10 साल का ही है। जैसे एक परमेसो di सोजोर्नो लबोरो ऑटोनोमो वाली है या लबोरो सुबोर्डिनातो वाली है, इनका सेम टाइम है। 10 साल का आपका रेजिडेंस होना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते उसके अलावा अदनान भाई ये भी आप कह दें कि जो बंदे सुसीदारिया की जोड़ जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं अपनी, ठीक है, हैं। जी, अगर उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता काम का, या उनको काम नहीं मिल रहा है, तो वो अपने दीते भी खुलवा सकते हैं, ठीक है। जी, bravissimo, बिल्कुल वो लबोरो अपने ऑटोनोमो दीते में भी वो हम चेंज करवा लोगों सकते के थ्रू खुलवा सकते हैं, ठीक है। वो अदनान भाई के थ्रू जो है वो डॉक्यूमेंट्स भेज के अपने दीते भी खुलवा सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको कॉन्सुलेंसा जो है वो हम लोग पूरा देंगे कि आप अपने जो हैं। है अभी कॉन्सुलेंसा, सॉरी कॉन्सुलेंसा उनको समझा दे, कॉन्सुलेंसा कई लोगों को नहीं पता। ये जी कॉन्सुलेंसा मशवरे को कहते हैं। हाँ, ठीक है जी। आपको मशवरा जो है वो पूरा मिलेगा, और बकायदा गाइड किया जाएगा आपको, और प्रॉपर आपका प्रतीता युवा खोल के उसको जो है वो उसका पूरा जो सालाना आपका जो है ना हिसाब किताब, वो भी सारा जो है वो हम लोग ही हैंडल करेंगे। तो आप लोगों को अगर चेंज करवाना चाहते हैं सोजोर्नो, और आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है, तो प्रतीता युवा खोलने के लिए भी आप अदनान भाई से रब्ता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मुकम्मल नहीं है, तो मुझे इसके लिए क्या करना। हाँ जी, देखिए भाईजान, आप एक और भाई का सवाल है कि मेरे पास अजीलो पॉलिटिको डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन मेरे पास कारता दंतीदा नहीं है, अप्लाई करना चाहता हूँ लेकिन साल मुकम्मल नहीं हुए, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। भाईजान आपको इसके लिए इंतजार करना चाहिए कि आपके वो 5 साल रेजिडेंसी के पूरे होंगे, तो तभी ऐसा मामला होगा। हाँ, अच्छा एक और बात मेरे जहन में आई हुरम भाई, जो कॉमन प्रॉब्लम जा रही है बहुत लोगों की, कि कुछ लोगों के जो रेजिडेंसी हैं जैसे कि करते दंतीदा है वो नहीं बनता, क्योंकि उनके पास अजीलो रिकेस्टा अजीलो है, 6 महीने की सुजोर्नो उनके पास है। तो बहुत लोग इंसिस्ट करते हैं भाई जी साडा क्यों नहीं बनता। देखिए आपका अगर करता जनता नहीं बनता तो ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ओरिजिनल ਦਾ ਨਾਮ ਮਤੇਓ ਸਲਵੀਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ 2018 अक्टूबर ਦੇ ਵਿੱਚ। उन्होंने कानून बनाया सी, उन्होंने ये कानून नाफज किया था कि कोई भी रिकेडेंटे जीरो पॉलिटिको है, जब तक उसका स्टेटस पास नहीं होता उसे उफीचो अनाग्राफे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ऐसी बात है, आप लोगों की सिर्फ ओस्पीटी बन सकती है। जी, तो जिन लोगों के बन चुके हैं वो तो बन चुके हैं, लेकिन जिनके जो नए आए हैं उनके नहीं बन रहे, तो उसकी वजह ये है क्योंकि ये कानून है, उसके जरिए आप नहीं बना कि सकते। जैसे ही आप बात लोगों को अजीलो पोलिटिको का स्टेटस मिलता है, तब से आपका रेजिडेंस काउंट होना शुरू हो जाता है नेशनलिटी के लिए, ठीक है। जी, तो आप 5 साल अपना रेजिडेंस रखो, 3 साल का, आखिरी 3 साल का काम चाहिए आपको, 8,500 जी, का कुछ चाहिए आपको सालाना, बिल्कुल चाहिए। 8,500 का, तो आप लोग नेशनलिटी अप्लाई करो, स्कूल से अपनी नेशनलिटी लो, और फिर हाँ, जाओ। एक और बात मैं ऐड करता चलूँ प्लीज, सॉरी आपकी बात काटने को ही। देखिए जिनके पास अजीलो पॉलिटिको का स्टेटस है ना, उनके लिए एक और सहूलत मौजूद है। वो क्या कहते हैं, आतो तीनो तो रीता, यानी
ये आपको, जैसे कि कोई भी आदमी जिसको 10 साल का रेजिडेंस है, जिसके पास हो, वो उसने नेशनलिटी अप्लाई करनी है, उसको पाकिस्तान से अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि आपका सर्टिफिकेट नाशिदा हो गया, उसके अलावा आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, यानी आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, वो आपको पाकिस्तान से मंगवाना पड़ता है, उसको टेस्ट करवाना पड़ता है। बहुत से मामला है, लेकिन जिनके पास अजीलो पॉलिटिको है, उनको ये सहूलत दी गई है कि वो अपनी मुतलका अदालत जहां से उनका रेजिडेंस बना हो, वहां से जाके अतो दिन तोरीता ले सकते हैं, जिसपे मार्का दा बोलो जो है, वो अगर मुझे गलती नहीं लग रही 16 यूरो की एक, दूसरी 7 यूरो की एक होती है, यानी टोटली 50-60 यूरो का खर्चा नहीं आता। तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं मुतलका अदालत इटली में मौजूद रहते हुए ही बन जाते वो आप अगर कोई बंदा काम करता है वो नहीं जा सकता, वो भी हम लोग बनवा के दे सकते हैं। हैं। जी 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 ठीक है, वो भी हम लोग बनवा के दे सकते हैं अगर कोई बंदा काम करता है, लेकिन उसको चथिविका तो नाशिता कमून को है पाकिस्तान से मंगवाना पड़ता है। जी जी जी, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं देखे ना, ये चीजें हैं, ये हम इन लोगों को इन्फॉर्म करेंगे तो उन्हें पता चलेगा ना। ये हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है, हम लोगों को लैंग्वेज नहीं आती। अभी आप मेरी इस बात पे हंसेगे, मेरा एक दोस्त था, उसे मैंने जो है ना काफी दफा कहा कि ओ राजा जी, गल इंजे स्कूले जाओ, वेले होंदे हो घर, स्कूले जाओ। तो उसका पता क्या जवाब था? वो कहने लगा, ओ भाई जी, स्कूले जाना होता तो पाकिस्तान में थे होंगे। तो मैं आपको इसके अंदर एक वाकया ऐड कर दूं आपकी पब्लिक, मुझे नहीं पता कितने बंदे इस वक्त देख रहे हैं, पता नहीं क्या नाम है, जो अपना दोस्त भी क्या पता कोई देख रहा हो। जी ये जो हमारा एक दोस्त था, दिमी दिमी, दिमी नाम था जिसको हम लोग कहते हैं दिमी, ठीक है ना। जी जी तो जी जी, और दिम्मी। एक उसका बड़ा वाकया मशहूर है कि उसको किसी ने कहा दिम्मी, वो कहता नो दिम्मी, दिम्मी दिम्मी। तो वो कह रहा बात कर रहा था, वो अपना नाम बता रहा था। तो जय जय। शुरू शुरू में इस तरह के वाकयात काफी हुए हैं मेरे साथ, खुद पर्सनली होते हैं। एक बात मैं आप लोगों को, भाइयों को, सारों को बता दूं कि जिस दिन आप लोगों में झिझक खत्म होगी ना, उस दिन आप लोगों ने इटालियन बोलनी शुरू कर देनी है। अगर बेशक। आपको इटालियन बोलते हुए गलती करते हो ना, तो ये बात याद रखो कि कोई भी इटालियन आपकी गलती से बुरा नहीं मनाता या आप लोगों का मजाक नहीं उड़ाएगा, वो आपको करेक्ट करेगा कि जी, भाई आप बेशक। इस तरह करो। और यकीन जानो, अगर आप गलत भी बोलते हो ना, तो बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 लफ्ज अगर आप दिन के याद करो ना, दिन के 5 से 6 लफ्ज नॉर्मली दिन के याद करो, तो आप लोग महीने 1.5 महीने के अंदर अच्छी खासी इटालियन बोल सकते हो। नॉर्मली बेशक। इटालियनों से बात करो, उनसे बेशक गलती करो, कोई बात नहीं, गलतियों से इंसान सीखता है। जी। और बातें करो, और जो है इंशाल्लाह ताला आप लोगों की भी जुबान जो है वो फ्लुएंट होगी, इंशाल्लाह ताला आप लोग भी फरफर बोलोगे जो है इटालियन लैंग्वेज। तो बाकी अदनान भाई हैं, अदनान भाई को चाहिए कि वो रोज ऑनलाइन आके तो वो एक इटालियन की क्लास भी लगाया करें। नहीं, मैं इटालियन क्लास नहीं, मैं ना दी क्लास लैनी। नहीं नहीं। नहीं, वो जरूर, क्यों नहीं। जैसा कि आपने मशवरा बिल्कुल अच्छा दिया है, लेकिन ऑलरेडी जो पोस्ट वगैरह हैं, जो ऑलरेडी मैं इटालियन और उर्दू में ट्रांसलेशन करके उसे अपलोड करता हूँ, तो कुछ लोग उनसे भी मुस्तफीद हो सकते हैं, ऐसी कोई बात। सही। जी ब्रदर, लास्ट सवाल आपसे मैं ये करना चाहूंगा। देखिए, जिन लोगों ने नुला उसका अप्लाई किया हुआ था, ठीक है, उनका एक तो लेटिंग इस वजह से हुई है क्योंकि प्रेफेक्चर भी बंद है, ठीक है। तो दूसरा, जो जिनके पास ऑलरेडी जिनके नुले उसते जो उन्होंने इशू कर दिए हुए थे, आया वो पाकिस्तान गए, क्या उनकी भी जो एक्सपायर डेट है वो एक्सटेंड हुई है कि नहीं? भाई जो लोग थे ना नौलोस्ती वाले, जिनके पाकिस्तान चले गए हैं, ठीक है, उनकी बड़ी क्लियर कट जो है वो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है इटालियन कौंसल, इटालियन एम्बेसी जो है पाकिस्तान में, उसकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। हम्म। वो बहुत उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि उस प्रोसेस के अंदर आप लोगों ने किस तरह से उसको मैनेज करना है। आप वो लोग वो इंफॉर्मेशन पढ़ो, और जी जो है वो इंग्लिश में भी इंफॉर्मेशन है, तो वो आप लोग इंफॉर्मेशन पढ़ो, आपको हर क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो लोगों का नुलौस्ता वहां पे चला गया, जिन लोगों का नुलौस्ता यहाँ पे जिनको मिलना था अभी, वो तो ऑटोमेटिकली जब इशू होगा उस वक्त उसकी डेट डाल के देंगे वो। लेकिन जिनके वहां पर है वो एक्सटेंड हुए हुए हैं, और उसके बाद जो है उनको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होगा, वो सारी जो है इटालियन एम्बेसी की जो पाकिस्तान
में जो इटालियन एम्बेसी है उसकी साइट के ऊपर क्लियर कट इंफॉर्मेशन इस चीज की पड़ी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया हुरम सिद्दीकी भाई। लास्ट जो मैं अभी जवाब दूंगा एक दोस्त का, इसके बाद ये प्रोग्राम को का इख्तिताम करते हैं। देखिए, चौधरी शाहनवाज सत्तार का सवाल है, शवेश सत्तार का सवाल है। देखिए भाईजान, ऋषि बुद्ध पे कितनी देर आप आउट ऑफ इटली रह सकते हैं? देखें, 90 दिन से ज्यादा आप आउट ऑफ इटली नहीं रह सकते अगर आपके पास रिशिबुता दी नोवो दी सोजोर्नो है। ठीक है? इसमें अभी नान भाई उसमें जी जी एक चीज मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने 90 दिन बिल्कुल ठीक कहे हैं, जी लेकिन 90 दिन कहां से काउंट होते हैं? वहां से नहीं होते जहां से आप फ्लाई करते हो। 90 दिन काउंट होते हैं जब आपको रिचूता मिला है। जी ये बात क्लियर कर दें। जिस दिन जी जी आपने सुजोर जमा कराई है उस दिन से आपके 90 दिन काउंट होंगे। फर्ज करें आपको सुजोर जमा कराए हुए 2 महीने गुजर गए हुए हैं, तो आपको पाकिस्तान और आप पाकिस्तान चले जाते हो तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने वापस आना है। इस पॉइंट के ऊपर ब्राविसियो। पर्सनली इसका विक्टिम हूं, पर्सनली भी। ठीक है, जी मैं रिची बूथे के ऊपर पाकिस्तान गया था, ठीक है, जी और मुझे लेट हो गया था। जी तो मैं वहां पर ये बात मैंने उन जो है पर्सनली मेरी उन लोगों से बहस हुई थी एयरपोर्ट वालों से, क्योंकि उस वक्त ये जो लहजा था ये रिटर्न नहीं था। जी ठीक है, तो उन लोगों मैंने कहा था कि भाई रिटर्न दिखा दो तो मैं रुक जाता हूँ, नहीं तो मुझे जाने दो, मैं तो लॉ का ही काम करता हूँ। जी तो जी। वो फिर उन लोगों ने मुझे आने दिया था, लेकिन ये उन लोगों ने मुझे क्लियर किया था कि जी आपका जिस वक्त रिची वूता, वो चीची वूता कहते हैं, रिची वूता नहीं कहते, वो अच्छा चीची वूता। अच्छा, वो चीची कहते है हैं जी वाली आप चीज। वो आपका चीची वूता जब से इशू हुआ है ना उस दिन से आपके 90 दिन काउंट होने हैं। उसके बाद मैंने कस्तूरे से ये बात कंफर्म की थी, तो उन्होंने कहा था कि जी 90 दिन आपका जो है वो रिची वूता जहां से इशू हुआ है ना जिस डेट से, उस डेट से आपका वो जो है वो काउंट होगा। जी, ठीक है। खुरम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त जो है वो सब व्यूवर्स को भी दिया। तो सर इंशाल्लाह जजाकल्ला। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब भाइयों से, देखिए जितने भी लोग ये लाइव आज देख रहे हैं, ये प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों तक भी जो है इंफॉर्मेशन पहुंचे। और जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूं कि खुरम सिद्दीकी भाई ने अपना जो चैनल जो यूट्यूब पर बनाया है, उस पे मेरे इस पेज से भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। तो जैसा कि पहले भी उन्होंने आपको बताया कि अभी ये जो काफ पत्रनातों के जो रिलेटेड जितने भी प्रातिक हैं वो शुरू हमने कर दिए। तो आप किसी वक्त भी, आप किसी वक्त से मुराद यानी वो बंदा सोता है रात 3 बजे फोन कर दो, आप आप रब्ता कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है, अल्लाह पाक की ज़ात माह रमज़ान के सदके आपको, हमें और देखने वालों को सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदा। अस्सलाम वालेकुम सारों को जी, अस्सलाम वालेकुम।